वेलकम गाइस मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। तो आज की जो वीडियो है क्या हो सकती है, जैसे कि हमने प्ले लिस्ट का आगाज़ किया हुआ है, कौन कौन सी क्रीम्स, कौन कौन सी मसाज, कौन कौन से स्किन मसाज के लिए जो है प्रोफेशनली तौर पर क्रीमें यूज़ होती हैं, ये आपको प्ले लिस्ट में मुकम्मल एक सीरीज मिल जाएगी। तो आज की कौन सी क्रीम हो सकती है और कौन सी क्रीम है जो आपके सैलून में चार चांद लगा देगी और आपके कस्टमर आपसे हैप्पी होंगे, कौन सी क्रीम हो सकती है। तो आज वो सीक्रेट एक और आपसे शेयर करने लगे हैं और वो है डर्मा स्टार। डर्मा स्टार की बात की जाए तो डर्मा स्टार एक ऐसी प्रोडक्ट है कि ये आपके सैलून में होना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी प्रमोशन करें, मार्केटिंग करें। एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हम वो कुछ आपके सामने एक्सप्लोर करें, वो कुछ चीज़ें आपको सामने ला के रखें जो दूसरे सैलून मास्टर अपने सीक्रेट नहीं बताते। यही क्रीम अगर दूसरे सैलून मास्टर से पूछी जाए, वो कहेंगे कि 10,000 की है, वो कहेंगे कि 5,000 की है, वो कहेंगे कि इसी वजह से हम मसाज का जो है वो 10,000 15,000 चार्ज करते हैं। एक्चुअल में क्रीमें कुछ होती हैं महंगी, लेकिन कैजुअली अगर बात की जाए तो क्रीमों का वो अपने ना क्रीमों के चार्जेस ही 2-3 कस्टमर से पूरे निकाल देते हैं, जबकि ये क्रीम अगर मार्केट में देखे जाए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3,000 4,000 या 5,000 इसके प्राइस होंगे। ओके, इसमें अब आपको क्या क्या मिल सकता है डर्मा स्टार के अंदर। इसमें टोटल आपको 6 किटें और 6 एक्चुअल में ना वो वॉल्यूम डालकर, ठीक है, 20 वॉल्यूम डालकर टोटल 7 तरह की किटें आपको मिल जाएंगी। अब 20 वॉल्यूम को लेकर अगर बात की जाए तो उस पर हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से ब्रांड के अच्छे 20 वॉल्यूम है। कुछ हाईएस्ट कैपेसिटी की होते हैं, कुछ लो कैपेसिटी के होते हैं, और यहाँ तक कि आपको ये भी बताएंगे कि खुद से आप किस तरह से 20 वॉल्यूम बना सकते हैं अपने सैलून में नेचुरली तौर पर। आप 20 रुपए का ब्लीच 22 भी मंगवाते हैं, जैसे पता है पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट भी बनी है 20 वॉल्यूम की कि 20 रुपए में भी मिल जाता है, लेकिन जैसे बात है ब्रांड होता है और ब्रांड होना चाहिए आपके पास आपके सैलून में। तो अगर बात की जाए डर्मा स्टार ने क्या किया है, इसमें सबसे पहले है ब्लोंडिंग पाउडर। अब ये ब्लोंडिंग जो पाउडर होता है यहाँ पे 20 वॉल्यूम में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा फेशियल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा इसके फायदे क्या होते हैं। ब्लोंडिंग पाउडर का सबसे मेन बेनिफिट यही होता है कि आपकी स्किन ना अनबॉक्सिंग भी मैं साथ ही कर देता हूँ। जैसे कि मैं आपको ब्लेंडिंग पाउडर के बारे में बता रहा था, तो अनबॉक्सिंग के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें जो किटें हैं और उनके इंट्रोडक्शन के लेकर मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। और ये जो है ना सर मुबशर भी आपको प्राइस बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सैलून के लिए ये जो है ना प्रोडक्ट खरीदी है और ऑलरेडी इन्होंने ये प्रोडक्ट डर्मा स्टार की पहले भी ली होगी। तो इसी वजह से इन्होंने सोचा कि दोबारा से अनबॉक्सिंग के दौरान ही एक वीडियो बनाकर आपको उसको मुकम्मल जो है ना चीज़ें बताई जाएँ। बस भाई ये हमने फर्स्ट टाइम खरीदी है। ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी। अच्छा, आपने सर मुबशर की आपने आवाज़ भी सुनी होगी कि ये फर्स्ट टाइम खरीदी है, लेकिन एक और चीज़ बता दूँ। अब जैसे बात है कि ये तो हमने इसकी चीज़ें बड़े बता देंगे पढ़ के, और आपको बता देंगे ये चीज़ें ऐसे हैं, ऐसे काम करती हैं इसकी। लेकिन एक और चीज़ बताऊं, जितने भी हमने ये प्रोडक्ट्स रखी है ना, इनके जो है ना वो फीडबैक भी आपको लाइव रिजल्ट भी जो है वो दिखने चाहिए, शो होने चाहिए। तो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट का आगाज़ किया है जिसमें हम ये क्रीमें अप्लाई करेंगे और इनके जो रिजल्ट होंगे ना वो भी आपको एक दिखाए जाएंगे प्रोडक्ट्स को लेकर कि अगर आप डर्मा स्टार की प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे या डर्मा स्किन को जो है वो फेशियल स्किन मसाज या स्किन फेशियल को आप यूज़ करेंगे, या फिर आप डबल एक्शन वगैरह डिफरेंट स्क्रब्स अगर यूज़ करेंगे, तो उनके लाइव रिजल्ट जो है ना किस तरह से निकल कर सामने आ सकते हैं, कौन सी स्किन में किस तरह से आप ये क्रीमों को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये एक अलग से प्ले लिस्ट अगर आपको मैं मतलब कि मुदस्सर हेयर सलून को यूट्यूब चैनल में अगर रखवा दूँ, वो फ्यूचर में इंशाल्लाह, हाँ, तो वो लाजमी हमने वॉच करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट जो है ना इंफॉर्मेटिव मिले वीडियोस वगैरह। तो अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये जो ब्रांड है वो लाजमी आपके पास होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ब्लेंडिंग जो है वो पाउडर के बारे में बता रहा था, इसकी अनबॉक्सिंग भी कर ले। तो ब्लेंडिंग पाउडर कैसा होता है ये देखें।
ये एक पाउडर है और ये पाउडर का मकसद यही होता है, जैसे पता है कि ये एक तो समटाइम्स स्क्रब में भी यूज़ हो सकता है, समटाइम्स 20 वॉल्यूम में भी यूज़ हो सकता है, समटाइम्स स्किन फिश मसाज में भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अच्छा इसका काम क्या होता है, स्किन को अगर स्किन में जो है वो रैश स्किन को साफ करना, ब्लेंडिंग पाउडर का मकसद यही होता है स्किन को साफ करना, और ये मोमेंट 20 वॉल्यूम के साथ ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद आता है वाइटनिंग फिनिशर। इसका जाहिर सा पता है कि स्किन को फिनिशिंग करना, फिनिशिंग समझते हैं कि एक चीज़ जब आप एक लकड़ी को तैयार कर लेते हो तो उसकी फिनिशिंग हो रही है, उसको मुकम्मल जो है वो फिनिश किया जा रहा होता है, एक मुकम्मल रंग वगैरह लगाकर, पॉलिश वगैरह कर कर। तो ये जो है ना फिनिशर, वाइटनिंग फिनिशर का मकसद यही होता है कि जहाँ पे वाइटनिंग में कमी आ गई है तो ये फिनिशर जो है वाइटनिंग को मतलब कि आपकी रंगत को फिनिशर कर दे वाइटनिंग करके। और इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं और डेफिनेटली ये जो है थोड़ा सा इन्होंने अच्छी पैकिंग की हुई है, तो हाँ सेफ की हुई है, ताकि इसको भी मैं कर लेता हूँ। और ये सही से बात है कि जब हम लाइव रिजल्ट दिखाएंगे ना अप्लाई करके कस्टमर पे कि किस तरह का रिजल्ट निकलता है इस क्रीम को इस्तेमाल करके, वो प्ले लिस्ट आपको मिलेगी लाजमी, और लाजमी तौर पर आपसे वॉच आउट करना है। अच्छा इसके बाद है वाइटनिंग स्क्रब। कुछ ऐसे स्क्रब्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो दाने जो होते हैं ना वो थोड़े से मोटे होते हैं, क्योंकि जो होते हैं वो बारीक होते हैं। जो वाइटनिंग स्क्रब्स होते हैं ऑलमोस्ट इनकी भी एक डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, कुछ मोटे दानों वाले होते हैं, कुछ बारीक दाने वाले होते हैं। एक्चुअल में स्क्रब का मकसद क्या होता है, स्क्रब का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन अगर डिहाइड्रेट हो गई है, खुश्की पैदा हो गई है, यहाँ तक कि आपकी स्किन में जो है वो मुरझाव आ गया है, मतलब कि अक्सर क्या होता है कि स्किन में डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि स्किन फटी फटी रहती है, यहाँ स्किन में जो है रेडिश आ जाता है। तो ये वाइटनिंग स्क्रब जो होता है ना वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन जो लगी होती है बीमारी, उसको ना डिहाइड्रेशन की कमी को ख़त्म करने के लिए होता है। और बकायदा अगर इसके मैं पीछे भी पढ़ के बताऊं तो ये इसमें लिखा हुआ है कि वाइटनिंग फिशर स्क्रब इज स्पेशली डिजाइन टू फटीग एंड डिहाइड्रेट स्किन्स। ठीक है, डिहाइड्रेटेड स्किन्स के लिए इस्तेमाल होती है, और जिनकी स्किन की थोड़ी बहुत बीमारी होती है अक्सर, ठीक है, उनके लिए भी इस्तेमाल होती है। और ये बढ़ाती है आपकी स्किन को साफ करने के लिए, और अप्लाई की जाती है और ये अप्लाई कब की जाती है, जब आपने वाइटनिंग फेशियल स्क्रब इस्तेमाल करना हो। और ये आपने फेस पे ना 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वाइटनिंग स्क्रब है, इसको भी आप अपने सलून में रखें, डर्मा स्किन का, डर्मा स्टार का सॉरी। और ये वाइटनिंग मास्क कब होता है, आमतौर पर ये लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने इसको बीच में ही मीडियम मतलब कि वीडियो के दौरान हमने इसकी बताना है, डिटेल बताना। हाँ डिटेल बताना। अब ये वाइटनिंग स्क्रब कब यूज होता है, वाइटनिंग फेशियल जो मसाज मास्क है ना, ये आमतौर पर डिज़ाइन किया जाता है तब यदि आप डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए। अब डिहाइड्रेशन होती क्या स्किन की, अब डिहाइड्रेशन का आप इस तरह से एग्जांपल लगा लो कि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी एक बताया था कि अक्सर क्या होता है कि आपकी काम की नौयत की वजह से आपकी स्किन में ना खराबी पैदा होती है। जाहिर सी बात है कि कोई वेल्डिंग का काम कर रहा होता है, कोई धूप में काम कर रहा होता है, कोई लकड़ी का काम कर रहा होता है, तो उसका बूढ़ा वगैरह आपकी स्किन पे पड़ता है, कोई समटाइम जो है वो काम कर रहा होता है ऐसी नौयत का जिसकी वजह से स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जितनी भी कमियां होती है ना, ये डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से होती है। आप जाहिर सी बात है कि एक दिन भर आप दिन भर पानी ना पिए, आपके चेहरे में वाज़ेह हो जाएगा कि आपके चेहरे की रंगत चेंज होना शुरू हो जाएगी बगैर पानी की वजह से। अगर स्किन को पानी ना मिले, डिहाइड्रेशन जो है वो स्किन में रहे, तो क्या क्या डैमेजेस होती हैं, आपके पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा कि आपके ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपकी स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाएगी। समटाइम क्या होगा कि आपकी स्किन काली होना शुरू हो जाएगी, समटाइम क्या होगा कि आपकी रंगत जो है वो कभी पीली होना शुरू हो जाएगी, कभी उसके नाम है सांवली होना शुरू हो जाएगी, एक जैसी नहीं रहेगी। तो ये वाइटनिंग जो मास्क है, फेशियल मास्क, तो इसका काम यही होता है कि आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन की जो कमी रह गई है एट द लास्ट इस पे अप्लाई करके कमी को दूर किया जा सके डिहाइड्रेशन को। अब ये वाइटनिंग मसाज, डेफिनेटली मसाज का मकसद क्या होता है कि रिलैक्सेशन देना। जब भी आप मसाज का वर्ड यूज़ करते हैं ना,
तो रिलैक्सेशन आता है। अक्सर आप फिजियोथेरेपी भी आपने सुना होगा, फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि आपको मसाज दिया जाता है, अब स्किन को भी मसाज देना होता है ताकि रिलैक्सेशन मिले। और ये इन द स्टार्टेड ही समटाइम इस्तेमाल किया जाता है, पहले स्क्रब फिर बाद में मसाज, या मसाज बाद में फिर स्क्रब। तो ये डर्मास्टार का जो वाइटनिंग मसाज है ये क्या काम करता है? इसका काम होता है कि आपके स्किन में जो डस्ट है ना उस डस्ट को निकाला जा सके और ऐड कर सके ज़रूरी न्यूट्रिशंस, मतलब कि जो विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो कैपेसिटी होती है स्किन में जज़ब करवाने वाली। तो ये जो है ना वाइटनिंग मसाज जो है ना वो ये अप्लाई करने से क्या होगा कि मसान चेहरे के खुल जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा कि आप इजीली जो है वो दूसरी चीज़ें जब अप्लाई करेंगे तो उनके जो मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली जज़ब होना शुरू हो जाएगी। और ये स्पेशली जब ऑयली स्किन हो ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑयली स्किन को डीपली तौर पर क्लीन करता है। इसको भी मैं रख रहा हूँ, ठीक है, साइड पे। अब लास्ट में है वाइटनिंग क्लेंसर्स। क्लेंसर्स का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है कि क्लीन से निकला है। क्लेंसर का मतलब यही होता है कि आपको ना एक कम्बिनेशन मिले। किस टाइप का कम्बिनेशन मिले? एक आपको जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करे आपके एक्टिवेट को, क्लीन करे आपके एक्शंस को, और जो है वो एलिमिनेट करे आपकी डस्ट को, और विटामिन सी देता है। विटामिन सी क्लेंसर में बहुत शामिल होता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं ना क्लेंसर, मतलब कि जिनमें वाइटनिंग क्लेंसर वर्ड अगर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब उसमें ना विटामिन सी भरपूर है, और जो आपकी स्किन में अप्लाई किया जाए तो वो आपकी स्किन को मजीद अच्छा बेनिफिशियल बनाएगा। तो ये था डर्मास्टार की सारी प्रोडक्ट्स। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये बाकी आपके सलून में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपका फीडबैक। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक बार वक्त पहुँचे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें वैसे, और जो घंटी का बेल आइकॉन बटन है ना इसको भी ऑन कर दें। करने का मकसद यही होता है कि ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और व्यूअर्स एक और बात ये भी है कि जितनी भी वीडियोस अगर बनाई जाती है ना तो वो आप दूसरे सलून मास्टर के साथ भी आप शेयर करें। मदरसा सलून 2 जो यूट्यूब चैनल की जितनी भी वीडियोस है, ऐसा क्या हुआ कि दूसरों तक भी हमारी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस है ना वो उन तक पहुँचेगी। और अगर आपने मदरसा सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ कर दें, और वीडियो को लाइक करें और दूसरे बाबर्स के साथ शेयर करें। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।